सो इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन से? सपोज हमने x इक्वल्स टू कोई ए बी एक मैट्रिक्स ले लिया। अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे x में तो केवल a में एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने से हमारा काम चल जाता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन इन x which imply elementary operations in A or you can say elementary operations in B। तो सिमिलरली अगर आपके पास एक मैट्रिसेस है तो एक मैट्रिसेस को इसके आइडेंटिटी मैट्रिसेस के हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर x में करेंगे तो हम दैट मीन्स a में कर सकते हैं, या x में कर रहे हैं तो b में कर सकते हैं। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन है क्या a इक्वल्स टू हम IA लिख सकते हैं। अगर हम समहाउ एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद B मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, I इक्वल्स टू एक B इंटू A मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस B को क्या कहेंगे हम? इनवर्स ऑफ A कहेंगे। इस B को क्या कहेंगे हम? इनवर्स ऑफ A। क्यों? क्योंकि A इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स A के साथ अगर जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो हम कहते हैं कि A इज इनवर्स ऑफ A इनवर्स, या A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A। तो दैट मीन्स हम A इक्वल्स टू IA मैट्रिक्स लेके चलेंगे और एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद अगर हम इस टाइप के मैट्रिक्स में आ जाते हैं I इक्वल्स टू B इंटू A, तो हम कहेंगे ये जो B मैट्रिक्स है वो क्या है आपका? इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ A। A इनवर्स इज नथिंग बट योर B। सेम अप्रोच हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स में किस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से हम इनवर्स निकालते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स में किस तरह से इनवर्स निकालते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो हमने क्या देखा कि A इक्वल्स टू I इंटू ए लिख सकते हैं, तो दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सिमिलर, यही A मैट्रिक्स है, इसको I इंटू ए लिख दिया। I की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 2x2 की मैट्रिक्स होगी। फाइंड इस राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना और A एज इट इज रखना और B जो है वही क्या हो जाएगा आपका? इनवर्स हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, जो ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस इसमें करेंगे वही क्या करेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं? R2 टेंडिंग R2 माइनस 2R1। तो इसके से क्या होगा? हमारा पहला गोल क्या होगा? इसको 0 बनाना है। तो इन द राइट हैंड साइड वी हैव फर्स्ट रो में तो एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस 2 क्योंकि इसी को 0 बना रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा? -1 माइनस ट्वाइस टाइम 2 क्योंकि -1 और 2R1 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? -1 -2, तो -1 -4, तो ओवरऑल वी हैव -5। अब जो ऑपरेशन राइट हैंड साइड में किए हैं वही क्या करेंगे? यहाँ भी सेम यूटिलाइज करेंगे ऑपरेशंस। तो रो एज इट इज R1 एज इट इज रहेगा। ए में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में कर रहे हैं ए मैट्रिक्स वही क्या करेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 -2, तो दिस इज योर -2, एंड दिस इज 1 माइनस 0 टाइम्स ट्वाइस, तो दिस इज अगेन 1। तो हमें हमारा गोल क्या है? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो नाउ वी हैव टू फाइंड, अब क्या करें? इसमें क्या करें हम? इसको 1 बनाना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सारे, इसको हमने 0 बना लिया, इसको 1 बनाने के लिए क्या करें? हम डिवाइड कर दें। तो R2 को किससे डिवाइड कर दें हम? -5 से डिवाइड कर दें, -1/5 से डिवाइड कर दें R2 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 0 डिवाइड बाय -5 स्टिल 0, तो ये इसमें ब्रेक नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम 0 किसको बनाए? इसको बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि इस जो बाद का टर्म्स था, जो भी ऑपरेशन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो एज इट इज R1 एज इट इज रहेगा। R2 में क्या किया हम? R2 टेंडिंग टू -1/5 R2, दिस इज 5 स्टिल 0, -5 को -1/5 से डिवाइड किए तो क्या हो गया आपके पास? ये 1 बन गया। जो ऑपरेशन इसमें किए वही क्या करेंगे? इसमें ऑपरेशन करेंगे। तो इसके भी R1 स्टिल एज इट इज रहेगा, और -2 क्या हो जाएगा? -2/5, एंड दिस इज 1, दिस इज माइनस, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 एंड दिस इज 1/5, दिस इज -1/5 क्योंकि -1/5 से आपने ऑपरेट किया। ए एज इट इज, ए ऑलरेडी चल रहा है आपका एज इट इज। हमको यहाँ पे क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा? इनवर्स। अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना नहीं है, अभी क्या है? ये 2 है, इसको हमको क्या बनाना है? 0 बनाना है। ये कब 0 बन सकता है? तो R1 को क्या चेंज कर ले हम? इसको इसके हेल्प से हमें 0 बनाना है। तो 1 यहाँ 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें कोई असर भी नहीं पड़ना है, ये भी बात क्लियर ध्यान में रखते चलना कि ये 1 भी इफेक्ट ना करे।
तो इसलिए यहाँ पहले 0 बनाया और इसलिए पहले यहाँ 1 बनाया। आप स्टेप समझ सकते हैं कहाँ 0 और फिर कहाँ 1 बनाया जा रहा है। अब हमें इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इस ऑपरेशन को R1 को किसके ऑपरेशन से, R2 के ऑपरेशन से सम और प्लस करके माइनस करके हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं 0। तो हम क्या करेंगे R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 2 R2। तो इससे क्या होगा हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 0 1 एज इट इज ऑलरेडी बना ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि 1 माइनस ट्वाइस टाइम 0 इज अगेन 1। नाउ 2 माइनस ट्वाइस टाइम R2, सो दिस इज 0। नाउ वी हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ सिमिलर अप्रोच से हम इस साइड में भी वही ऑपरेशन करेंगे। सो R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो 2/5 माइनस 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ट्वाइस टाइम R2, सो 1 माइनस 2/5, सो दिस इज नथिंग बट 5 माइनस 4/5, सो दिस इज 1/5। सो पहला कंपोनेंट आपका आ गया 1/5 एंड यहाँ 0 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा केवल माइनस ट्वाइस टाइम माइनस 1/5, सो वी हैव 2/5 और ए ऑलरेडी आपके पास स्टिल साथ में चल रहा है। तो फाइनली वी हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड वी हैव एन अनदर मैट्रिक्स बी एंड वी हैव ए। हमने क्या स्टार्ट लेके चला था, ए इक्वल्स टू आई ए, ये लेके चला था, हाँ चले थे हम लोग। और फाइनली क्या हो गया आई इक्वल्स टू बी ए। सो जो बी मैट्रिक्सेस है वो नथिंग बट वो क्या है आपका ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स ही क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ए इनवर्स या आप कह सकते हैं ए इनवर्स ए क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स के प्लेस पे क्या है आपका बी है और ए ऑलरेडी एज इट इज है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना लिया। तो बी की वैल्यू क्या हो गया ए इनवर्स, तो बी इज नथिंग बट या ए इनवर्स इज नथिंग बट आपका क्या हो गया ये मैट्रिक्सेस हो गया। So finally we have A inverse by using elementary row operations। जो भी रो ऑपरेशंस है वो स्टेप बाय स्टेप की गई है, जिस पहले सबको 0 हमको कहाँ बनाना था, फिर 1 कहाँ बनाना था और फिर उस ऑपरेशंस को मतलब तीनों जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूटिलाइज करने के बाद हम फाइनली जो है A इनवर्स हम लोग मिल चुका है। सो A इनवर्स इज नथिंग बट 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5। सो लेट्स हैव नॉलेज चेक। नॉलेज चेक के लिए आप लोग ये प्रूफ करें, जो ए मैट्रिसेस है आपके पास ऑलरेडी और जो ए इनवर्स आया है उसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या वो आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इससे क्या हो जाएगा, वेरीफाइड भी हो जाएगा कि ए इनवर्स जो निकाले हैं वो आप एग्जैक्टली सही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज गौर किया था कि जो ए मैट्रिसेस है उसका आप डिटरमिनेंट भी चेक करें, क्या वो 0 है या डिटरमिनेंट नॉन 0 है। यह हम लोगों ने चेक नहीं किया। एक्चुअली सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हम हमेशा डिटरमिनेंट को चेक करते हैं कि अगर वो 0 है तो हम इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे आपके पास नॉलेज चेक के लिए 2 क्वेश्चन है। ए इनवर्स क्या कर सकते हैं, आप प्रूफ करिए आइडेंटिटी आ रही है या नहीं है, जैसे वेरीफाई हो जाएगा ए इनवर्स जो है की वैल्यू सही निकली है। और साथ ही साथ डिटरमिनेंट भी चेक कीजिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है या नॉन 0 है। तो ये आप जो है इजिली कर सकते हैं। नाउ दिस इज फॉर 2x2। नाउ व्हाट अबाउट 3x2। 3x3 में हम लोग किस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं उसको समझते हैं। टाइम कितना हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स में हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हेल्प से। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। आप प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किया था। आप उसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी ट्राई करके देख सकते हैं कि इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। यहाँ भी हम लोग रो ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं और आपके लिए होमवर्क के लिए या जो नॉलेज चेक के लिए आप जो है इसको कॉलम ऑपरेशंस के हेल्प से, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अगेन हम लोग क्या लिखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए, ए इक्वल्स टू आई ए। जहां हमारे पास आई मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होता है डिपेंड करता है ए, तो ए मैट्रिक्स क्या है हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया ए इक्वल्स टू आई ए निकाल लिया। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और जो मैट्रिक्स ये आ जाएगा से बी, वही क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। हमारा गोल क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना, इसको बी इक्वल ये जो है जो भी आएगा वो ए इनवर्स हो जाता है अपने आप, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो देयरफॉर बी इज नथिंग बट योर ए इनवर्स। नाउ वी हैव टू follow the elementary row operations and convert this matrices to identity matrix। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, ये 0 और ये 0 करना होगा। तो ये 0 करने के लिए क्या करें, या तो आप इसको 0 करें या एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने से क्या होगा, ये ऑलरेडी 1 है
अपने आप में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने स्वाइप किया R1 को R2 के साथ। तो जो ऑपरेशंस इसमें किए हैं वही ऑपरेशंस क्या है इसमें भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ भी हमने क्या किया, स्वाइप कर दिया। नाउ यहाँ 0 ऑलरेडी बना हुआ है स्वाइप करने के बाद। अब हम किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से। सो R3 टेंडिंग, सो आफ्टर ऑपरेशंस R3 टेंडिंग टू R3 minus 3 R1 वी हैव 0 हियर। नाउ वी हैव टू मेक 0 हियर विद द ऑपरेशंस R2 के साथ ऑपरेशंस करके इसको हमको 0 बनाना है। ये हमारा गोल। और यहाँ 0 ऑलरेडी बना, तो इसके इसके यही दोनों ऑपरेशंस जो भी है R2 और R3 के ही ऑपरेशंस करने हैं। सो वी हैव R3 टेंडिंग टू 5 R2 के साथ अगर ऑपरेशंस कर ले, R3 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ भी चेंज हो जाएगा वैल्यू और यहाँ भी चेंज हो जाएगी वैल्यू। बाकी R1 और R3 क्या है, एज इट इज रखेंगे। नाउ हमारा गोल क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए किसके हेल्प से करेंगे, इस R2 के हेल्प से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 ऑलरेडी बना हुआ है। तो नाउ वी हैव R1 टेंडिंग टू R1 minus 2 R2, क्योंकि इस ऑपरेशंस के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 के साथ ऑपरेशन 2 R2 है, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो ऑलरेडी वी हैव 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0, 2 minus 2 0 एंड 3 minus 4 हो जाएगा, तो ये हो गया -1। और हर वैल्यू क्या हो गया, एज इट इज 0 हियर, 0 हियर एंड 0 हियर। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन 0 हियर। सो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें हम लोग, R3 टेंडिंग प्लस 5 R2 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके हेल्प से ये 0 बन जाएगा। और जो ऑपरेशन इसमें किए वही ऑपरेशन क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। सो फाइनली वी हैव, नाउ वी हैव 0 हियर, 0 हियर, 0 हियर एंड 0 हियर। नाउ वी हैव टू जो है इस 2 की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लास्ट रोज क्या होना चाहिए, 1। तो R3 टेंडिंग टू क्या करें हम लोग, R3/2। सो एक एक स्टेप से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को 0 किसी को 1, वो अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं। सो दिस इज योर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में है वही ऑपरेशंस क्या किया हम लोगों ने इसमें भी किया है। तो 5/2 -3/2 और ये 1/2 हो गया। नाउ वी हैव टू मेक 0 हियर। सो यूजिंग R3 हम इसको क्या कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। तो क्या करें, ऐड कर दे R1 को। नाउ वी आर अबाउट टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करना है, बस इसको हमें क्या करना है, अब इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम R2 को ऑपरेशन करेंगे किसके साथ, R1। यहाँ इसके साथ भी कर सकते हैं, R3 के साथ कर ले तो 0 इजीली बन जाएगा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 0 है। सो R2 को ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं, R3 के साथ। क्या करें, 2 R1 ऑपरेट करा दे तो ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम, ये होगा ओवरऑल हमारे पास 0 बन जाएगा। तो फाइनली वी हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो सिमिलर जो भी ऑपरेशन किया वो भी हम लोग इसमें भी करेंगे, इस वाले में आपके राइट हैंड साइड में। सो वी हैव क्या, I इक्वल्स टू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं इसको कोई B और इंटू A मैट्रिक्स ऑलरेडी चल रहा था। तो फाइनली क्या हो गया, B इंटू A इक्वल्स टू I, दैट मीन्स B इज नथिंग बट A इनवर्स। वाई, बिकॉज A इनवर्स A इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो B के प्लेस पे क्या A इनवर्स है। तो फाइनली वी हैव द इनवर्स, A इनवर्स इज नथिंग बट विच इज योर रिक्वायर्ड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो हम लोगों ने क्या किया, 1 by 1, एक को 0 एक को 1 करते हुए हम लेके चलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे माइंड में था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल क्या होती है 3x3 के लिए ये, और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होती है 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होती है 0। तो इसी के बेस बना के हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या किया हमने, इस 1 को ऊपर किया बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यहाँ 1 बना लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ 0 ऑलरेडी बन गया था, इसको 0 बनाया। सेकेंड में क्या किया, इसको 0 बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको 0 बनाया। इसको 0 बनाने के बाद क्या किया हमने, फिर ये ऑलरेडी 0 हो चुका, ये 0 हो चुका। अब क्या किया, फिर हम लोगों ने इसको 0 बना लिया। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। तो इसी को बेसिस, और यहाँ फिर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था।
और फिर हमने फाइनली जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट कर गए हमारे पास राइट हैंड साइड में, यूजिंग क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के हेल्प से। सेम प्रॉब्लम को आप लोग कॉलम ऑपरेशंस या कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के हेल्प से भी कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनवर्स के लिए हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जितने भी तीन ही होते हैं रो ऑपरेशंस में एलिमेंट्री, जो हम लोगों ने स्टडी भी किया है, उसके ही हेल्प से हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इन केस ऑफ 3 क्रॉस 3 और इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 1 0 और 0 1 बनाना होता है किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आई होप आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होता है और उसके हेल्प से किस तरह से इनवर्स निकाला जाता है 2 क्रॉस 2 को या 3 क्रॉस 3 में। तो अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि इनवर्स निकालिए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो इसी स्टेप से ही आप कीजिएगा। अदर देन एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट अप्रोच से कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ स्पेशली मेंशन ही रहता है कि यूजिंग आइदर गॉस जॉर्डन, जो यही मेथड गॉस जॉर्डन भी कहलाता है, या आपको कह सकता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको अब आई होप इजिली आप टेकल आउट कर सकते हैं।